हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो एनआईओएस से जो लोग डीएलएड किए हुए थे और उनका अभी तक बहुत सारा न्यूज़ आ रहे होंगे, यूट्यूब पे भी आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कब इसको मान्यता दी जाएगी और कैसे होगा, क्या होगा। प्लस में आप जो अभी जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि डीएवी रिक्रूटमेंट में भी जो आई थी वैकेंसीज उसमें भी उसके थ्रू भरे हुए हैं। प्लस में जेटेट हो गया, एस्टेट हो गया और भी जो अभी झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षक का जो टीचर्स भर्ती आई हुई है उसमें भी बहुत लोग भरे हुए हैं। अब उन लोग ये चीज में है कि हम लोग को क्या रेगुलर किया जाएगा और अगर हम लोग इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं झारखंड टीचर वैकेंसीज में तो क्या हम लोग को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। और प्लस में जो भी अदर वैकेंसीज होते हैं, टेट हो गया, एस्टेट हो गया या किसी तरह कोई अदर टेट हो गया, सीटेट हो गया, तो ये सब के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एनआईओ से डीएलएड जो किए हैं उससे रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है, आई होप कि आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ इस तरह का जानकारी आपको दी जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग एनआईओएस डीएलएड। जो लोग डीएलएड किए हैं एनआईओएस से, हम लोग को पता है कि ये जो डीएलएड हुआ था लगभग 18 मंथ्स में आपको कंप्लीट करवाया गया था, ठीक है। 18 मंथ्स में कंप्लीट करवाया गया था। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं डीएलएड हमारा तो 2 ईयर्स के होते हैं, ठीक है, 2 ईयर्स के होते हैं, ओके। लेकिन आपको 18 मंथ्स में ही ये कंप्लीट करवा दिया गया था और इसको ऐसे किया गया था जो लोग ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन्हीं लोग को बेसिकली इसके लिए दी जा रही थी कि उन्हीं लोग कर सकते हैं। तो उन लोग किए भी थे, उसमें पैसा भी खर्च हुआ था, उनका बहुत ज्यादा मेहनत भी लगा था। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा हवाई में हुआ था, ये सब चीज हम लोग को पता है कि इसमें मेहनत भी लगा था, उन लोगों का टाइम भी वेस्ट हुआ और बहुत कैंडिडेट इसमें जॉब में भी आ चुके हैं। तो उन लोग जो जॉब में ऑलरेडी आ गए हैं तो क्या उन लोग को हटा दिया जाएगा या रखा जाएगा। तो अभी देखिए चलते हैं यहाँ, तो ये चीज आप समझ गए। अब हम लोग देखिए यहाँ पे ये इसको रेगुलर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको मान्यता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो देखिए अभी क्या हुआ ना कि एक आप देखेंगे कि जो हाई कोर्ट है कोलकाता में, वहां पे केस हुआ है इसके रिगार्डिंग। तो ये देखिए जैसे कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गई थी। आप जान रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो आप देखते हैं कि हमारा एक लोअर कोर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपका एक अपर कोर्ट होता है, उसके बाद फिर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। तो आपका जैसे कि आपका कोई भी मैटर है, तो जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोर्ट वगैरह आप वहां जाते हैं तो वहां से सॉल्यूशन हो जाता है, तो ठीक है। नहीं तो फिर इसको अपर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, सॉरी अपर दैट इज हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे भी अगर आपका केस नहीं हो पाता है तो फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जब ये यहाँ से जो जजमेंट होता है ना, दैट मीन्स कि आपका फाइनल जजमेंट होता है। इसके बाद फिर इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है, बहुत रेयर केस में संशोधन किया जाता है। तो ऐसे तो हाई कोर्ट में भी केस हुआ है, लेकिन इसको आप नहीं मान के चलिए कि लगभग आपको इसमें मान्यता देने से, मेरे ख्याल से जहां तक हमको जानकारी है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि इसको रेगुलर आपको नहीं किया जाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है क्योंकि स्टूडेंट्स का है यहाँ पे। देखिए अदर ऐसे चीज में किसी भी तरह कोई रहता है तो उसमें संशोधन नहीं किया जाता सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट एंड प्रीमोस्ट हो जाते हैं, फॉरमोस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज कि अगर आप लोग इसको ट्वीट करते जाओ या मतलब ऐसा कुछ करो, आप लोग एक ग्रुप बनाओ, सारे लोग ट्वीट करो, तो इससे क्या होगा ना कि थोड़ा सा उन लोग में लगेगा कि, और स्टूडेंट का जागरूकता बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप एक साथ यूनाइट हो जाते हो तो मे बी इसको कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इस पे अभी फिलहाल, हाँ आप अब अभी हम फिलहाल आपको बता रहे कि इसमें ऐसा किसी तरह का जब यहाँ से खत्म कर दिया गया दैट मीन्स कि वो खत्म हो ही गया है। मतलब ये आप 20 to 30% के अराउंड में मान के चलो कि ये हो सकता है, फिर से मान्यता दी जा सकती है, लेकिन बाकी 70% के अराउंड मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी जॉब में है, जो एनआईओएस के थ्रू उनको जॉब मिला है, तो क्या उनको हटा दिया जाएगा। तो देखिए जिनको जॉब दे दिया गया है उस टाइम वो चीज वैलिड होता है। जिस टाइम जो चीज वैलिड है अगर उसके थ्रू उस टाइम हो जाए तो उसको फिर बाद में नहीं हटाया जाता है। तो जो बच्चे जॉब में है ऑलरेडी और एनआईओएस के थ्रू जॉब करें या कहीं भी किसी भी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, जहां पे आप कर रहे होंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, इसी के ये आपको जॉब से नहीं हटाया जाएगा, चाहे एनआईओएस से है किसी भी तरह का कोई। क्योंकि वो कागज अगर आपका कागज में इनवैलिड है, जैसे कि उनको हटाया जाता है जॉब से, जैसे कि आपने 10th किया है तो 10th में आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाकर किसी तरह से घुस गए हो, तो बाद में चेक हुआ तो दिक्कत हो गया कि नहीं ये इसका डुप्लीकेट है। लेकिन यहाँ पे ये आपका डुप्लीकेट नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हटाया गया है, मान्यता नहीं दिया गया। तो आपका जॉब होने के बाद हुआ ना, उससे पहले होता तो आपको नहीं दिया जाता, लेकिन आप ऑलरेडी में आ गए हो। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं, जो कैंडिडेट जो जॉब में है, वो आप टेंशन फ्री रहिए। आप लोग
बिल्कुल वीडियोस वगैरह मत देखिए, किसी तरह कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वीडियो आया तो देख रहे हैं, हम वहाँ देख रहे हैं, आप लोगों को छूट के टेंशन हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, मान के चलिए इन लोग तो इसको तो हटा दिया गया है डीएलएड को, तो अब क्या वो सीटेट हो गया, जेटेट हो गया, एसटेट हो गया या केवीएस वगैरह या कोई भी अदर वैकेंसीज में जैसे कि झारखंड में भरे हुए हैं, तो उन लोग क्या मतलब दे सकते हैं? तो देखिए, देने के लिए आपको कोई रोका नहीं है, आपके पास डिग्री है, आप भर दीजिए, कोई भी फॉल्स भी डिग्री भर दिया जाता है। लेकिन जब आपका कागज जब आपका कहीं हो जाता है, जैसे झारखंड आचार्य वाला में हम आपको सबसे लेटेस्ट है, इसीलिए हम इसके बारे में बता रहे हैं। अब इसमें बहुत बच्चे निकाल लिए, अब निकालने के बाद उन लोग जा रहे हैं, तो उनको देखें कि एनआईओएस से डिलीट, तो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने भरा है तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, भर देना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा इसका कोई देखा नहीं है। तो आप भर दिए हो तो थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव लेके चलो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निगेटिव लेना है कि नहीं मेरा नहीं होगा। निकालने के बाद कुछ ना कुछ अगर चांसेस होगा, बाय चांस अगर फिर से कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कुछ हो गया, तो हो सकता है कि आपको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल हमको नहीं लगता है कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल इसको हटा दिया गया है, तो अभी आप भरे हो, तो एक तरह से आप एक्सपीरियंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीटेट क्या क्लियर करेंगे, तो सीटेट आप क्लियर कर सकते हैं भर कर, लेकिन इससे भी आपको कहीं बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन बेनिफिट आपको कहाँ होगा और ये कहाँ वैलिड है, ये जो एनआईओएस रिलेटेड है, आखिर ये कागज आपको क्या जला देना चाहिए, ये वैलिड होगा कहीं या नहीं होगा? तो देखिए, वैलिड कहने का मतलब ये चीज़, जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो आप वहाँ लेकर जाओ, तो वहीं तक वो वैलिड देख करेंगे। प्राइवेट स्कूल वाले इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ आपने ट्रेनिंग किया है, ठीक है, तो बस प्राइवेट स्कूल में ही इसको कंसीडर किया जाएगा, अदर कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं किया जाएगा कंसीडर, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल वाले भी वो देखेंगे, एक तरह से डिग्री है, लेकिन वो भी उतना ज़्यादा, क्योंकि हाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट वाले के लिए। लेकिन आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो इसको कहीं ना कहीं से ये आपको वैलिड करेंगे, और सीटेट भी क्वालिफाइड रहोगे, तो इससे क्या होगा कि वो लगे कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, पढ़े लिखे हो, आपको मतलब कुछ जानकारी है, तभी सीटेट आपने क्वालिफाइड कर रखा है। तो बस और बस अभी फिलहाल आप प्राइवेट स्कूल में ही एलिजिबल हो इसके लिए, और अभी फिलहाल इसके लिए कहीं भी एलिजिबल नहीं हो। एनआईओएस से डीलेड आपने किया है, तो अगर आप इसके थ्रू आप लग रहा है कि नहीं हम ये किए हैं, मेरा कुछ हो जाएगा, उसके थ्रू आप कहीं कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो आप ऐसा मत करो। अगर आप बीएड करना चाहते हो तो रेगुलर से कीजिए, अगर बीएड करना चाहो तो बीएड कीजिए, ठीक है। अगर कर लिए तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको इसके थ्रू आप इस पे बैठे मत रहिए, क्योंकि टीचर्स की वैकेंसी बहुत कम आती है, और प्लस में क्या है कि एज क्राइटेरिया भी होता है, अगर निकल गया तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। और जो बच्चे 2 इयर्स का डीएलएड किए हैं तो उन लोग तो एक्चुअल में रेगुलर किए हैं, ये गलती की 18 मंथ्स का करवा कर, इसको 2 इयर्स का किया हुआ रहता तो ऐसा दिक्कत आपको नहीं होने वाला था। तो ये एनआईओएस की गलती है, जो कि 18 मंथ्स का करवाया था, इसके कारण ऐसा हुआ। और कहीं से ना कहीं से एक तरफ से देखिए तो पॉजिटिव भी है, एक तरफ से निगेटिव भी है, क्योंकि बहुत बच्चे 2 इयर्स का कोर्स किए हैं और बहुत बच्चे 18 मंथ्स में ही उनको कंप्लीट करवाए थे। दोनों के साथ इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। तो मे बी शायद इसके वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को फिर सोचना चाहिए कि जब एक बार दे दिए हैं तो फिर दोबारा इसको ना करवाया जाए, ये हो गया सो हो गया, ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जानकारी लगभग मिल गया होगा। तो जो बच्चे बहुत वीडियोस देख रहे होंगे, ये वो अभी कुछ नहीं होने वाला, आप टेंशन फ्री रहिए, है ना। डीएलएड से किए हैं, इसके थ्रू आपको अभी कुछ मतलब आप समझिए कि अभी फिलहाल ये खत्म ही है। आगे क्या होगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। बाय, टेक केयर।